चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। और आज के इस लेक्चर में एक नया चीज स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग। जो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम लोग जो 20 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं उनको हम ध्यान करेंगे, याद रखेंगे। कैसे? एक साथ सारे याद नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा हमें 1 बाई 1, 2-2, 3-3 करके हम लोग ऐसे कुछ आने वाले डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2-3 अमीनो एसिड कैसे हम लोग याद रखेंगे उसको बोलते चले। हमें कौन से अमीनो एसिड पढ़ने? अल्फा अमीनो एसिड। अच्छा, हमें पता है कि अगर हमारे पास जिस कार्बन के पास एसिड लगा हो COH, इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और उसी कार्बन पे अगर लगा हो NH2 तो बोल देंगे इसको अल्फा पे अमीनो लगा है तो बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। ठीक, जिस कार्बन पे COH लगा होगा उसी कार्बन पे NH2 तो वो हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे अल्फा अमीनो एसिड हमें 20 जो याद रखने हैं। फिर उन्हीं 20 अमीनो एसिड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो अमीनो एसिड्स हमें ध्यान हो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ अमीनो एसिड्स। अक्सर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे NC। इस N का मतलब होगा NH2 और C का मतलब होगा COOH। अब जल्दी से लिखने के लिए हम लोग अक्सर NC लिख दिया करेंगे, NH2COH। तो सबसे पहला, सबसे छोटा सा जो हमारे पास अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। उसको ऐसे लिख के छोड़ दोगे बस हो जाएगा, NH2COH। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन, GLY। अगला NC का मतलब NH2COH। इसी कार्बन के पास रखा होगा CH3। इस कार्बन के पास तुमने लिख दिया CH3 तो ये हो जाते अलानिन, ग्लाइसिन, अलानिन। स्टार्टिंग का 3 वर्ड मिला करके इनका मतलब समझ लो एक सिंबल जैसा हो जाता है, ALA, अलानिन, GLY, ग्लाइसिन। ऐसे NC जो यहाँ पे CH3 लगा है ना उसका एक H हटाओ और वहां पे लगा दो बेंजीन रिंग। फिर क्या बोल देते हैं इसको? फिनाइल अलानिन, PHE, फिनाइल अलानिन। तो आज हम लोग ये 3 अमीनो एसिड ऐसे ध्यान रखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिंपल, तुमने ऐसे लिख दिया NC तो ग्लाइसिन, ऊपर CH3 लगा दिया तो फिनाइल, ये हो गया अलानिन, और ऊपर CH3 से एक हटाओ वहां पे लगा दो बेंजीन रिंग तो ये क्या हो गया? फिनाइल अलानिन। ठीक, तो ये 3 हो गए अपने पास। टोटल हमें कितने याद रखे हैं? 20। और सारे हम लोग याद भी रख पाएंगे, स्ट्रक्चर के साथ याद रख पाएंगे। और याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी कंपटीशन एग्जाम में जो उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं और वो हम लोग ध्यान रख लेंगे। कुछ डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को आके देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो आज ये 3 हो गए, तीनों को प्रैक्टिस करके रखना है कई बार। NC ग्लाइसिन, NC और ऊपर CH3 जैसा लगा दिया तो अलानिन, और उसी CH3 से एक H हटा के बेंजीन रिंग लगा दिया तो क्या बन गया? फिनाइल अलानिन। ठीक, ये 3 हो गए अपने पास। चलो, बचे हुए जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो हमें मिलते रहेंगे आगे की वीडियोस में। अच्छा, और आगे अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट के लेक्चर का सॉल्यूशन। हमारे पास क्या था? डीकार्बोक्सिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लिख के बताओ क्या था क्वेश्चन था हमारे पास। एक था ये COH, दूसरा हमारे पास बेंजोइक एसिड था, तीसरा अपने पास था बाहर CH2COH बेंजीन रिंग, और अगला यही था लेकिन उसके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ था CH3 ग्रुप, मेटा पोजीशन पे CH3। अच्छा, इन चारों में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर होगा। क्या होगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर? तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होता था। सोडा लाइम देते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बेस रिएक्शन करता, O पे माइनस आ जाता, वो अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करता, CO2 लिबरेट होते और बन जाता R माइनस। डीकार्बोक्सिलेशन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है? कार्ब एनायन मैकेनिज्म से। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? सब जगह से ये वाले पार्ट निकालने चाहिए और बनाना चाहिए कार्ब एनायन, और देखना चाहिए जहां पे कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल वो वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन का होना सबसे ज्यादा आसान। जहां पे कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा किसका कार्ब एनायन बनाओ? हमें मिल जाएगा बेंजीन रिंग के बाहर CH2 माइनस, और लास्ट वाले में बेंजीन रिंग से तुम हटाओगे COH, CH2 पे ये वाला COH हटाए, CH2 पे माइनस, यहाँ पे CH3। ठीक, अब ये रेजोनेंस कर रहे होंगे, ये भी रेजोनेंस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ये रेजोनेंस तो कर रहा होगा और ये रेजोनेंस करके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को C5H5-1
साइक्लोपेंटाडाइनिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है अपने लिए। फेरोसीन का फॉर्मेशन करते हैं अक्सर। इनसे बने हुए जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं, सीन करके। ये जब माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है तो रिंग एरोमेटाइज हो जाता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा फर्स्ट में, फिर होगा थर्ड। इतना तो हमें पता है कि जो CH3 है वो माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करता है, लेकिन कम से कम इन दोनों में रेजोनेंस तो है, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो सबसे कम स्टेबल होगा सेकेंड। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का जो ऑर्डर होगा, ये तो ऑर्डर मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया, अगर तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो क्या होगा, 2 4 3 1, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था अपने पास, वो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड, हमें दिया था एक प्राइमरी अमीन, उसकी रिएक्शन बोल रहा था कराओ NH2 NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे डाइहाइड्रोटाइजेशन वाला हमारे पास रिएजेंट दिया गया हो। क्या था क्वेश्चन, पूरा का पूरा ऐसे था कुछ, यहाँ पे NH2, इसकी रिएक्शन बोल रहा था NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, हमें पता है ये पूरा का पूरा मिक्सचर का मतलब है HNO2 प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करेंगे तो ये निकल जाएंगे पहले, यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन होगा तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। कैसे कराते हैं, प्लस के पास प्लस, दूर माइनस, पुराने प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ये जो नए प्लस माइनस है वो बॉन्ड बना लेंगे, जो पुराने प्लस माइनस है वो टूट जाएंगे, इनको हटा देंगे हम लोग, तो हमारे पास एक ऐसा बन जाएगा। जिस साइड में पहले 5 मेंबर का रिंग था अभी 6 मेंबर का हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ बच जाएगा। अभी इसके पास HCl कंजुगेशन कितने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितने 4। तो ये क्या अभी अब ऊपर जाएगा क्या, अगर तुम ऊपर लेकर जाओगे तो HCl कंजुगेशन 1 और 2 3 हो जाएगा, तो वो रीअरेंज नहीं होगा, नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आने से उसके पास HCl कंजुगेशन सेम ही रहेगा 4 ही, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो बाद में यहीं पे कौन लग जाएगा, OH, बाद में इधर ही कौन लग जाएगा, OH, यहीं पे आ जाएगा OH, ये बन जाएगा अपने पास। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ये ऊपर नहीं जाने वाला, ऊपर OH नहीं लगने वाला। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऊपर OH लगेगा, लेकिन नहीं, ऊपर OH नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन थी। अगर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराओगे NaNO2 HCl मतलब HNO2 से अल्कोहल बनेगा, कार्बोकेटाइन के थ्रू ही बनेगा, टेम्परेचर चाहे जैसा दिया हो, टेम्परेचर कम देकर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बनेगा अल्कोहल ही, ये ध्यान रखें। प्राइमरी अमीन अल्कोहल बनाता है, सेकेंडरी अमीन येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बना लेते हैं, और जो टर्सरी अमीन होते हैं वो तो HNO2 से रिएक्शन ही नहीं कर पाते। अच्छा, आज के क्वेश्चन एक तो हमारे पास ये है, इसमें बताना है तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं। ऊपर SH लिखा है, SH, और लास्ट है OH, और यहां पे लगा है C। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka। ठीक है, ये 4 हमारे पास एसिड्स हैं, SH, 2 में SH करके है, 2 में OH करके। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मतलब Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, चल सेकेंड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बस अगर तुम उसको देख पाओगे आराम से तो गलती नहीं होगी। हमसे बोल रहा है A PCC से रिएक्शन करके बनाता है B, और जब हम B को दे देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Me MgBr, फिर करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये हमें दे जाता है C की खास बात है कि जब हम इसकी फिर से चाहते हैं कि PCC से रिएक्शन कर जाओ तो वो PCC से रिएक्शन नहीं करता। एक बार फिर से, A PCC देते हैं तो B बन जाता है, B ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो C बन जाता है, और जो C बना उससे बोलते हैं फिर से तुम PCC से रिएक्शन करोगे, नहीं करता, वो PCC से दोबारा रिएक्शन नहीं करता है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है फिर बताओ A क्या क्या हो सकता है, A is R, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है A। मैं यहाँ पे कुछ
नंबरिंग देकर के लिखना, जैसे ये 1, ये हो सकता है क्या ए, तुम्हें बताना है ए क्या क्या हो सकता है। ये हो गया 2, हमें चेक करके बोलना है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं ए के लिए। 4 नंबर, अपने को ध्यान से देखना है और बताना है क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ए। ये 4 स्ट्रक्चर्स, ये टोटल कितने हो गए 6 में से बताना है ए क्या क्या हो सकता है। ए क्या, एक प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है या सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है या ये हो सकता है या फिनॉल हो सकता है या ये क्या हो सकता है इन सब में से। तो ए को हमें देखना है ऐसे कौन कौन से इन 6 में से हो सकते हैं ए जो पीसीसी से रिएक्शन करके बी बना ले, और जब हम उसके फिर से ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराएं रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के बाद जो बने वो फिर से पीसीसी से रिएक्शन ना करें। तो इन 6 में से कौन कौन से पॉसिबल ए हो सकते हैं। ठीक, चलिए तो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सीरीज में इतना ही रखते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग अगली सीरीज में मिलेंगे तो अमीनो एसिड जो अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आज तो 3 ही हुए, ग्लाइसिन, अलानिन, फिनाइल अलानिन, याद कर लेंगे हम लोग उसको अच्छे से। बस तुम्हें आते रहना है, पूरे के पूरे अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर सहित हम लोग याद कर पाएंगे सब चीज, और याद रखना ही होगा अमीनो एसिड को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।